नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में लौट आया हूँ हमेशा की तरह एक दमदार वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स की। देखिए दोस्तों, ऐसे मिड कैप स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनके रेशो काफी अच्छे हैं, सारे स्टॉक ये डेट फ्री है और आने वाले दिनों में काफी अच्छा रिटर्न्स कमा के देने का ये दम रखते हैं। तो आप सभी को जैसे बता दूं, हमेशा की तरह मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, बेस्ट 5 पेनी स्टॉक का वीडियो में लेके आया था जो डेट फ्री थे, जिनका CAGR काफी अच्छा था, काफी अच्छे इनके रेशियो थे और आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देने का दम रखते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा नहीं होगा तो अभी भी चैनल पे जाके देख लेना, काफी अच्छे स्टॉक मैंने इसमें कवर किए हैं। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज हम कवर करेंगे ऐसे 5 मिड कैप स्टॉक। सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बता दूं तो मिड कैप स्टॉक होते क्या है। तो देखिए, जो स्टॉक लार्ज कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के बीच में बिलोंग करते हैं, मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ से कम होता है, वो स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो देखिए, इस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं रिस्क फैक्टर की, तो वो काफी हमें इंटरमीडिएट दिखाई देती है, क्योंकि देखिए इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं होती है जैसी स्मॉल कैप में हमें दिखाई देती है, और कम रिस्क भी नहीं होती है जो हमें लार्ज कैप कैटेगरी में दिखाई देती है। तो किसी को अगर इन्वेस्ट करना हो अपना पैसा और काफी अच्छा अगर रिटर्न्स कमाना हो, तो कोई भी, अगर मैं भी हूं तो आपको मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में ही सलाह दूंगा। तो बात करते हैं टॉप 5 मिड कैप स्टॉक जो मैंने पर्सनली स्टडी करके सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, और मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेके आता हूं। और ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, जिसका पार्ट 2 में आने वाले दिनों में लेके आऊंगा। जैसा मैं आपको प्रॉमिस किया था दोस्तों, अगर पेनी स्टॉक का पार्ट 2 आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अगले हफ्ते मैं टॉप बेस्ट 5 पेनी स्टॉक फिर से डेट फ्री पेनी स्टॉक आपके लिए लेके आने वाला हूं। उसके बाद मैं बात करूंगा टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स की, और बाकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स तो हम चैनल पे लेके आते ही है। तो देखिए दोस्तों, जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका सब्सक्राइब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। तो बात करते हैं आज के सबसे पहले स्टॉक की, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों, BEL एक अच्छी खासी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है। अगर मैं बात करूं तो वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स ये बनाती है। उसमें यह डिफेंस, कम्युनिकेशन, रडार, नेवल सिस्टम, सोलर PV सेल, EV मशीन, तो इतने सारे इक्विपमेंट से बनाती है और बहुत कुछ काम ये कंपनी करती है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में मानकर चलता हूं, जिसकी प्राइस हमें बस 72 रुपीज के करीब दिखाई देती है, जो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। देखिए, आज भी अगर मैं बात करता हूं तो 33% ये हमें डाउन साइड दिखाई देती है, अगर मैं एक साल के कंपेयर में बात करूं। देखिए, अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 17,500 के करोड़ इसका मार्केट कैप हमें दिखाई देता है, जो इसे मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर मैं PE की बात करूं तो बस 12 के करीब मुझे दिखाई देता है। और देखिए, जिस स्टॉक का भी PE 20 से कम हो वो स्टॉक काफी ज्यादा मैं अच्छे मानकर चलता हूं। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, तो करीबन 22% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें दिया है। देखिए, वही अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, तो करीबन 30% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें दिया है, जो काफी शानदार है। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं, मतलब कंपनी पर डेट कितना है इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर, तो हमें करीबन 0% डेट दिखाई देता है। कंपनी डेट फ्री है दोस्तों, कोई तरह का डेट इस कंपनी पर नहीं है। वही अगर मैं बात करूं प्लेस शेयर की, तो देखिए प्लेस शेयर भी इस कंपनी पर 0% मुझे दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं सेल्स ग्रोथ की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये भी काफी मुझे शानदार दिखाई देते हैं, और इसी वजह से इस कंपनी को मैंने आज सिलेक्ट किया है। और आप भी इस पर नजर रख सकते हैं, आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा के देने का दम ये स्टॉक रखता है। बात करते हैं आज के स्टॉक नंबर 2 की, जो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। देखिए दोस्तों, एक जानी मानी कंपनी है, ट्रांसमिशन ऑफ नेचुरल गैस एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में ये काम करती है दोस्तों। तो बिजनेस काफी अच्छा है दोस्तों। अगर मैं फ्यूचर ट्रेंड की बात करूं तो काफी अट्रैक्टिव मुझे दिखाई देता है। देखिए, अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो करीबन 220 रुपीज के भाव हमें यह आज मिल रहा है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो करीबन 12,500 करोड़ के करीब हमें मार्केट कैप दिखाई देता है, जो इसे मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर मैं PE की बात करूं, मतलब प्राइस टू अर्न रेशियो की, तो बस मुझे 7 के करीब दिखाई देता है, जो काफी शानदार है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो करीबन 35% का
का मुझे दिखाई देता है जो धमाकेदार हमें यहाँ पर नजर आता है। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो 28% का मुझे दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो 0.49% का, मतलब थोड़ा डेट है दोस्तों, पर वर्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी कहीं ना कहीं मुझे डेट फ्री दिखाई देती है। देखिए अगर मैं प्लेस शेयर की बात करूं तो 0% के प्लेस शेयर इस कंपनी पर भी मुझे दिखाई देते हैं। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार है, धमाकेदार हमें यहां पर ये रेशो दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं पिछले साल में, मतलब एक साल में, तो इस कंपनी ने हमें पॉजिटिव 13% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं, जो काफी शानदार मैं मानकर चलता हूं। बात करते हैं आज के स्टॉक नंबर 3 की, जो है सन टीवी नेटवर्क। देखिए दोस्तों, इसके बिजनेस की बात अगर मैं करता हूं तो प्रोड्यूसिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट टेलीविजन एंड रेडियो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, तो देखिए काफी शानदार इसका बिजनेस हमें दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं इसके करंट प्राइस की तो करीबन 380 रुपीस के करीब हमें ये आज मिल रहा है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका हमें दिखाई देता है। देखिए प्राइस टू अर्न रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो करीबन 10.5 रुपए का ये मुझे दिखाई देता है, जो काफी शानदार है। देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करता हूं तो 27% का ये मुझे दिखाई देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो काफी शानदार, मतलब करीबन 42% का धमाकेदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी पूरी डेट फ्री है दोस्तों, कोई तरह का डेट इस कंपनी पर नहीं है। पर अगर मैं बात करूं प्लेस शेयर की तो देखिए दोस्तों, पिछले क्वार्टर में इस कंपनी के प्लेस शेयर बढ़े हैं। अगर मैं बता दूं तो आज इस कंपनी पर 4.5% के प्लेस शेयर हमें दिखाई देते हैं। देखिए पिछले एक साल के रिटर्न्स की अगर मैं बात करता हूं तो इस स्टॉक ने हमें निगेटिव 28% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं, मतलब आज भी ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो आप अपनी इस स्टॉक पर भी नजर बनाए रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिविडेंड यील्ड की तो करीबन 6.5% का डिविडेंड ये हमें देता है, जो काफी शानदार हमें दिखाई देता है। तो देखिए बात करते हैं आज के स्टॉक नंबर 4 की, जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब HAL। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं तो डिफेंस प्रोडक्शन में यह हमें दिखाई देता है। जानी मानी कंपनी है दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, बिजनेस काफी शानदार है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो करीबन 655 के करीब आज हमें दिखाई देती है, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगती है। आपको बता दूं इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 22,000 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी को मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करा देता है। अगर मैं पीई की बात करूं, मतलब प्राइस टू अर्न रेशियो की, तो 8 के करीब हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो करीबन 22% का हमें दिखाई देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो करीबन 30% का हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 का हमें दिखाई देता है, मतलब कंपनी वर्चुअल डेट फ्री हमें दिखाई देती है। देखिए अगर मैं प्लेस शेयर की बात करूं तो 0% के प्लेस शेयर इस कंपनी पर हमें दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं डिविडेंड यील्ड की तो 5% का डिविडेंड यील्ड ये हमें हर साल पे करता है, जो काफी अट्रैक्टिव हमें दिखाई देता है। और अगर मैं बात करूं अपने ग्रुप की तो ये स्टॉक हमें अपने ग्रुप का लीडर दिखाई देता है। पिछले एक साल की बात करूं तो 6.5% के निगेटिव रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें कमा के दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के लास्ट स्टॉक कवर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी स्टॉक्स आज हमने कवर किए थे, फिर से एक बार इन सब में हमें रिटर्न ऑन इक्विटी काफी शानदार दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो ये भी काफी शानदार हमें दिखाई देता है। प्राइस टू अर्न रेशियो काफी कम है दोस्तों, मार्केट कैप अच्छा खासा दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं डेट की तो देखिए डेट कंप्लीट यहां पर हमें वर्चुअल डेट फ्री दिखाई देता है। तो इतने पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने में, और वो मैं आपके लिए पूरी एनालिसिस के साथ हमेशा लेके आता हूं। तो देखिए आशा करता हूं अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ बात करते हैं आज के लास्ट स्टॉक की, जिसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड। देखिए दोस्तों, काफी जानी मानी कंपनी है। अगर मैं बात करूं इसके बिजनेस की तो देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इसका बिजनेस हमें दिखाई देता है। मतलब मुंबई महानगर पालिका में अगर आप देखोगे तो महानगर गैस हमें जगह जगह पर दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं करंट प्राइस की तो करीबन 1074 के करीब हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार मैं मानकर चलता हूं। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो देखिए 10,500 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है। अगर मैं प्राइस टू अर्न रेशियो की बात करूं तो 13.5 के करीब हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार है।
रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो करीबन 24.5% के करीब हमें दिखाई देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करूं तो करीबन 37% के करीब हमें दिखाई देता है, जो काफी शानदार और अट्रैक्टिव हमें यहां पर दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो करीबन 0.02 का हमें दिखाई देता है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी पूरी डेट फ्री हमें नजर आती है। देखिए दोस्तों, पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक ने हमें 23% के पॉजिटिव रिटर्न्स कमा के दिए हैं। मतलब इतनी सिचुएशन खराब होने के बावजूद भी इस स्टॉक पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो ये अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये स्टॉक काफी शानदार हमें दिखाई देता है। प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं तो 0% की हमें दिखाई देती है। ये भी काफी शानदार है। तो देखिए, जितने भी मैंने स्टॉक कवर किए उन सब स्टॉक्स में हमें प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग यहां पर 0% दिखाई दी, जो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर मुझे किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको ये स्टॉक कैसे लगे मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। और आपकी राय में कौन से स्टॉक्स मैंने अगले आने वाले वीडियोस में कवर करने चाहिए, ये भी मुझे कमेंट में बता देना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।